भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जिन पर कुछ लिखा जा सकता है, आप किस श्रेणी में हैं? आप कुछ लिख कर तो जान ही रहे हैं। जो लिख नहीं सकता है उसे जिंदगी ऐसी बनाना चाहिए कि उस पर कोई दूसरा लिख सके। ध्यान रखिए, ये दो लोग मर के भी अमर हुआ करते हैं। राम ने अपने जीवन में कुछ नहीं लिखा, महावीर ने अपने जीवन में कुछ नहीं लिखा, कागज कलम भी नहीं उठाई। लेकिन ध्यान रखना, महावीर ने ऐसा जीवन जिया कि उन पर लिखा जा सकता है। राम, कृष्ण, बुद्ध, इनने क्या लिखा? कुछ नहीं लिखा, लेकिन जिंदगी ऐसी जी कि इन पर 1000 पृष्ठ का ग्रंथ भी लिखा जाए तो महावीर का चरित्र पूरा नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, इतना विराट चरित्र है। तुम्हारा चरित्र कैसा है? क्या लिखें तुम पर? बोलो, क्या लिखें? है या चलो तुम लिख के जाओ? अरे दूसरों का छोड़ो, अपनी स्टोरी लिख करके जाओ। लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते? जिंदगी तो तुमने भी जी है ना। किताब तो तुम बहुत बड़ी लिख सकते हो, 100 पेज भी अपने ऊपर लिख सकते हो, लेकिन तकलीफ तो तब आएगी कि उस किताब का टाइटल क्या दोगे। विचार करिए, विलन या हीरो। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आज ही घर जाना, अपनी जिंदगी की स्टोरी खुद लिखना कागज पेन पर। पता पड़ेगा लिखने के बाद, जब उस किताब का टाइटल देना होगा ना, तो कंस लिखोगे या कृष्ण लिखोगे, राम लिखोगे या रावण लिखोगे, महावीर लिखोगे या मारीच लिखोगे। नाम से कुछ नहीं होता, किताब का टाइटल क्या दोगे? आपकी आत्मा से पूछना, यदि मैं अभी तक के जीवन का आकलन करूं तो मेरी किताब का टाइटल क्या होगा? ध्यान रखिए, संसारी, क्रोधी, मानी, मायाचारी, यही होगा ना तुम्हारी जिंदगी का टाइटल। यदि जिंदगी अच्छे से जी होगी ना तो बहुत सुंदर शीर्षक निकल के आएगा। ध्यान रखना, मान्यवर, क्या लिखा जाएगा तुम पर? कभी सोचा है? ललिता पवार या निरूपा राय? बोलो सासुओ, क्या टाइटल मिलेगा आपको? विचार करिए, क्या मिलना चाहिए तुमको टाइटल? सीता या मंथरा? विचार करना। कैकेयी या कौशल्या? क्या टाइटल होगा तुम्हारी जिंदगी का? एक बार विचार करना, अपने जीवन में सोचना है आपको। बात बहुत हल्की है, बात बहुत बड़ी है। यदि आपसे मैं बोल दूं ना महावीर पाटनी से कि फलाने आदमी पर 10 मिनट बोलो, पसीना आ जाएगा आदमी को। 10 मिनट बहुत होते हैं, घंटे भर की बात नहीं कर रहा हूं। 10 मिनट किसी पे बोला जा सकता है? 20 मिनट किसी पे बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता है। जो पूरी जिंदगी अच्छे से जीता है ना, उसके लिए 10 मिनट बोला जा सकता है। और जिसने जिंदगी गलत तरीके से जी हो, क्या बोलोगे उस पर? आपसे कहा जाए आप अपने बारे में अच्छाइयां गिनाओ, तो शायद आप भी नहीं गिना पाएंगे हम कैसे हैं। इसके भरोसे मत रहो कि मरने पे लोग हमें अच्छा बोलेंगे। मरने पे बोल दिया तो क्या खाक बोल दिया? ध्यान, उसमें अभी क्या बोलेंगे? ध्यान रखना। अभी तुम निपट जाओ और श्रद्धांजलि यहाँ पर हो, यही तो बोले, हाँ बहुत अच्छा था, बहुत, और क्या बोलूँ, कैसा था? अच्छा था, ठीक था, समाज में दान कर देता था। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उसकी को मिले या नहीं मिले, वक्ता को शांति मिले, नीचे बैठे जा करके। ध्यान रखना है। और मेरे से पूछना कि लिखो अपने महावीर पर बोलो, तो मैं पुलक सागर कहता हूं 100 साल की जिंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन महावीर का जीवन पूरा नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना, क्या लिखा जाएगा आप पर? मैं जीवन को बदलने की बात कर रहा हूं। आपके बच्चे आपको आदर्श मानते? आपकी बहू आपको आदर्श मानती है? आपका पति आपको आदर्श मानता है? आपकी पत्नी आपकी देवतुल्य आपको मानती है? नहीं मानती ना, तो आज से ही बदल लो अपनी जिंदगी। ध्यान रखना, इस गलत फहमी में मत जियो कि पति परमेश्वर होता है। कोई परमेश्वर नहीं होता है। ध्यान रखना, काय का परमेश्वर? ये परमेश्वर दिख रहा है।
है राक्षसों जैसा तो आचरण है, ध्यान रखना। मुंह में मसाला दबा के घूम रहा है, ये पति परमेश्वर है। दारू की बोतल हाथ में है, ये पति परमेश्वर है। रोज मंदिरों में इसको उसको ताकते फिरता है, ये परमेश्वर है। ध्यान रखना, गलत फहमियां नहीं है। एक बात याद रखना, रावण के 10 शीश और 20 आंख थी। कितनी थी? 10 शीश 20 आंख एक सीता पर टिकी थी, ध्यान रखना। और इनका एक शीश 2 आंखें, समझ गए क्या? 20,000 सीताओं पर टिकी होंगी, ध्यान रखना। ऐसी जिंदगी है इनकी, ध्यान रखना। जिसको दे कर कुछ नहीं पाए, आई टॉनिक तो ले ही लेते हैं ना, ध्यान रखना। मंदिरों में भी नहीं बख्शते हैं, ध्यान रखें। सोचना है आपको, क्या चरित्र है हमारे, क्या जीवन है हमारा, सोचना है आपको। मान्यवर, मैंने बात शुरू की थी, बच्चे हमसे दूर भाग रहे हैं, और बात समाप्त करता हूं, हम अपनी मां के करीब जा रहे हैं, ध्यान रखना। हम सोचते हैं कि हम इनके ही वंशज बने। मान्यवर, थोड़ा तो जिंदगी के बारे में सोचो। जो मरने के बाद फोटो पे माला चढ़ा रहे ना, वो पब्लिक के लिए, हृदय से तो गाली बक रहे हैं कि बुढ़ा बहुत खड़ूस था, जीते जी शांति से नहीं जीने दिया उसने। बहू तो यही कहेगी, हाँ पापा जी चले गए, बड़ा दुख हो रहा है, अंदर तो दिवाली बन रही कि बुढ़ा निपटा गया, आज से अच्छा हुआ। रोज किटकिट पिटपिट रोज लगा रहता था, पीछे पड़ा रहता था, सास चली गई। ये सब नकली आंसू हैं, वो भी कहाँ आते हैं आजकल आंसू मांसू, ध्यान रखना। कहाँ की सासू, कहाँ के आंसू, ध्यान रखना। विचार करना है आपको। ऐसा जीवन बनाओ कि जब तुम जाने लगो ना, तुम्हारे जाने के बाद वो स्थान, रिक्त स्थान दिखना चाहिए, वो खाली स्थान तुम्हारी आंखों में आंसू भरना चाहिए। हम संत तुम्हारी नगरों में आते हैं ना, तो बैंड बजा के नाच गा के लाते हो, और जब हम जाते हैं ना तो आंखें भर देते हो, ध्यान रखिए। किस वजह से भर देते हो? एक एक आंख भीग जाएगी जिस दिन विदाई होगी। किस लिए रोते हैं लोग? चरित्र के लिए, ध्यान रखना। मैं यही कहूँगा कि ऐसा जीवन बनाना कि तुम्हारा बेटा तो क्या, तुम्हारा पोता भी गर्व से तुम्हारा नाम ले सके, जैसा नाम आज औरंगाबाद में मैं देवमती माता जी का ले रहा हूँ। अपने बच्चों के लिए आदर्श नहीं बन पा रहे, अपनी बेटी के लिए आदर्श नहीं बन पा रहे। आपकी बेटी कहती है पापा बीच में मत बोलो, तुम नहीं समझते हो, मम्मी तुम बिल्कुल घरेलू औरत हो, पूरी हाउस वाइफ हो, तुमको कुछ नहीं आता है ज़िंदगी क्या होती है। नहीं, हमारी माँ अंतिम समय तक हमारे साथ रही, लेकिन इस उम्र में भी उन्होंने कभी यूँ आंखें कर दी तो भले हम संत बन गए हों, जवाब हमारी जुबान पे नहीं आया करते थे, ध्यान रखना है। ऐसा जीवन, ऐसा आदर्श जीवन होना चाहिए। मैं यही भावनाएं माता जी के लिए समर्पित करता हूँ कि वह संस्कार की देवी हमारे संस्कारों को ऐसे ही रूपायित करती रहे। एक नहीं 5 लोगों में उसने संस्कार की गंगा बहाई है। मेरे जीवन के शरीर के बड़े भाई आचार्य हैं, मेरी चाची आरिका रही, मेरी माँ सप्तम प्रतिमाधारी गृह त्यागी समाधि मरण उन्होंने किया, और अभी उस पीढ़ी में आगे बढ़ने वाला मेरे ग्रस्त जीवन के भाई का लड़का भतीजा, वह भी इस मार्ग पे आगे बढ़ रहा है। मैं यही कहता हूँ माता जी, तेरी लगाई हुई बगिया कभी सूखना नहीं चाहिए, और उसमें पिछी कमंडल के फूल खिलते रहना चाहिए, ये परंपरा आगे बढ़ते रहना चाहिए। कौन किसको याद करता है, ध्यान रखना। मर जाने के बाद लोग धन दौलत याद नहीं करते, चरित्र और व्यवहार याद किया करते हैं। आज मैं, हमारे कुछ लोगों ने जो 3 लोग जो अभी यहाँ पुस्तक लेने मुझसे आए थे, क्या क्या नाम था? कविता, अनिल अजमेरा, कौन है भाई, खड़ी हो जाए। हाँ, मिथुन पांडे, अच्छा श्री रामपुर से हैं,
और एक और कौन है, गजेंद्र जी साहू। इन्होंने माता जी का, जो मैंने तो कुछ भी नहीं बताया, इसमें पढ़ना उनका चरित्र क्या है, उन पर पुस्तक लिखी गई है, उनने ऐसा जीवन जिया है। यह पुस्तक सरोज शाह इंदौर वाली लेखिका ने लिखी है। इन तीनों ने आज यह पुस्तक प्राप्त की है। पुस्तक प्रसाद भाई इनको दे देना, और यहाँ से जो निकलेंगे उनको अपने हाथ से एक एक पुस्तक प्रदान करेंगे। 300 पुस्तकें यहाँ से वितरित की जाएंगी, और जिन्हें नहीं मिल पा रही है वो बाद में खरीद सकते हैं, या पढ़ कर के आप किसी और को दो, पढ़ें। बहुत उतार चढ़ाव भरी कहानी उनकी ज़िंदगी की। माँ देवमती यह पुस्तक यहाँ पर है, आप इसे अवश्य लेकर के जाएं।